human. नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं लाइट यानी प्रकाश के कुछ बहुत ही दिलचस्प करतबों के बारे में। मतलब ये कैसे बाउंस करती है, कैसे मुड़ जाती है और कैसे इन्हीं वजहों से हम अपनी दुनिया को देख पाते हैं बिल्कुल अलग-अलग तरीकों से। कभी सोचा है कि एक मामूली सा चम्मच हमें उल्टा कैसे दिखा सकता है? सवाल बड़ा सिंपल सा लगता है ना? पर इसका जवाब छिपा है फिजिक्स के कुछ बहुत ही फंडामेंटल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल्स में। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि लाइट और हमारी नज़र यानी विजन ये काम कैसे करते हैं। फिर बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की और मिरर्स की दुनिया में गोता लगाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि लाइट मुड़ती कैसे है, मतलब रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेंस की पावर को समझेंगे और आखिर में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है इसे भी जानेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, मिरर्स या लेंस को समझने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर हम चीजों को देख कैसे पाते हैं, ये सब होता कैसे है। एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। हम कोई भी चीज इसलिए नहीं देख पाते कि वो खुद चमक रही है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि लाइट, चाहे वो सूरज की हो या किसी बल्ब की, उस चीज से टकराती है और फिर टकराकर हमारी आंखों में आती है। तो असल में ये जो बाउंस होकर आई हुई लाइट है ना, वही हमें पूरी दुनिया दिखाती है। तो लाइट का ये जो बाउंस होना है, किसी सतह से टकराकर वापस आना, इसी को फिजिक्स की भाषा में कहते हैं रिफ्लेक्शन या परावर्तन। और इसके कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। चलिए उनको समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन आखिर है क्या? बहुत सिंपल है। जब लाइट की कोई किरण, कोई रे किसी सरफेस से टकराए और उसी मीडियम में वापस लौट जाए, मतलब मान लीजिए हवा से आई और टकराकर वापस हवा में ही चली जाए, बस इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, अब जरा इस डायग्राम को देखिए। यहाँ कुछ जरूरी टर्म्स हैं। जो किरण आ रही है उसे हम कहते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। जो टकराकर जा रही है वो है परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। और इन दोनों के ठीक बीच में सरफेस से 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन खींचते हैं जिसे कहते हैं नॉर्मल या अभिलंब। सारा खेल बस दो एंगल्स का है, आने वाली किरण का नॉर्मल के साथ एंगल यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और जाने वाली किरण का नॉर्मल के साथ एंगल यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और मजे की बात यह है कि पूरा रिफ्लेक्शन बस दो सिंपल से रूल्स पर चलता है। रूल नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब जिस एंगल पर लाइट आएगी ठीक उसी एंगल पर वापस जाएगी। और रूल नंबर 2, ये तीनों चीजें, आने वाली किरण, जाने वाली किरण और नॉर्मल, ये हमेशा एक ही प्लेन में होंगी। बस इतना ही है। तो अब जब हमें रूल्स पता चल गए हैं तो चलिए देखते हैं कि ये मिरर्स पर, खासकर जो घुमावदार मिरर्स होते हैं, उन पर ये कैसे काम करते हैं। हाँ, तो वापस आते हैं हमारे चम्मच वाले सवाल पर। चम्मच का जो अंदर वाला धंसा हुआ हिस्सा होता है ना, वो काम करता है एक कॉनकेव मिरर की तरह, और जो बाहर का उभरा हुआ हिस्सा है वो काम करता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो इन दोनों में मेन फर्क क्या है? जो कॉनकेव मिरर है यानी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, वो लाइट की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, कन्वर्ज करता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर है यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ, वो लाइट को फैला देता है, डाइवर्ज करता है। बस इसी एक फर्क की वजह से इनकी बनाई हुई इमेज भी बिल्कुल अलग-अलग होती हैं। और यहीं से कॉनकेव मिरर का असली मैजिक शुरू होता है, क्योंकि इसमें इमेज कैसी बनेगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट को मिरर के कितने पास या कितना दूर रखा है। इमेज सीधी भी हो सकती है, उल्टी भी, बड़ी भी और छोटी भी। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को मिरर के बिल्कुल पास ले आते हैं तो आपको एक सीधी और बड़ी इमेज दिखेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शेविंग या मेकअप मिरर में दिखती है। ये इमेज वर्चुअल होती है, मतलब आप इसे किसी स्क्रीन पर नहीं बना सकते। और अगर आप ऑब्जेक्ट को ठीक फोकस पॉइंट पर रख दें तो इमेज गायब होकर इन्फिनिटी पर चली जाती है। अब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को फोकस से और दूर ले जाते हैं, गेम बदल जाता है। अब जो इमेज बनेगी वो उल्टी होगी और रियल होगी। रियल मतलब इसे किसी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल प्रोजेक्टर की तरह। और एक खास पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट ठीक वहां होता है तो इमेज भी वहीं बनती है, सेम साइज की पर उल्टी।
और फिर आप ऑब्जेक्ट को जितना दूर ले जाते जाएंगे, इमेज उतनी ही छोटी होती जाएगी और फोकस की तरफ खिसकती जाएगी। और आखिर में जब ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा दूर, मतलब इन्फिनिटी पर हो, तो सारी की सारी लाइट एक छोटे से पॉइंट यानी फोकस पर आकर जमा हो जाती है। पता है, सैटेलाइट डिश एंटेना भी ठीक इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं, सिग्नल्स को इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो पूरी टेबल है, ये उसी पैटर्न को समराइज करती है जो हमने अभी देखा। ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने से इमेज का साइज, नेचर और पोजीशन कैसे बदलती है। इसी खूबी की वजह से कॉन्केव मिरर टॉर्च से लेकर बड़े बड़े टेलीस्कोप तक हर जगह इतने काम आते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई रिफ्लेक्शन की बात, यानी जब लाइट टकराकर वापस आती है। पर तब क्या होता है जब लाइट टकराकर वापस ना आए, बल्कि किसी चीज के आर पार चली जाए, जैसे पानी या कांच के? हम सबने देखा है ना, पानी के ग्लास में पेंसिल रखो तो वो मुड़ी हुई दिखती है। तो भाई ये कोई जादू नहीं है, ये है लाइट का एक और कमाल, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन या अपवर्तन। तो रिफ्रैक्शन का सीधा सा मतलब है लाइट का मुड़ जाना। पर सवाल ये है कि वो मुड़ती क्यों है? वजह है स्पीड में बदलाव। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे हवा से पानी में, तो उसकी स्पीड बदल जाती है और बस इसी स्पीड चेंज की वजह से वो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है। अब पेंसिल वाले केस में क्या होता है? पेंसिल का जो हिस्सा पानी में डूबा है, उससे आने वाली लाइट की किरणें जब पानी से निकलकर हवा में आती हैं, तो वो नॉर्मल से दूर की तरफ मुड़ जाती हैं। हमारी आंखें तो इन मुड़ी हुई किरणों को ही देखती हैं, लेकिन हमारा दिमाग, उसे लगता है कि ये किरणें सीधी आ रही हैं किसी और जगह से। बस इसी धोखे की वजह से हमें पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि लाइट को मोड़ा जा सकता है, तो चलिए उन डिवाइसेस की बात करते हैं जो खास तौर पर इसी काम के लिए बनाए गए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेंस की। और यहाँ एक बहुत ही मजेदार कनेक्शन है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, यानी बीच से मोटा, वो लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है, बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह। और जो कॉनकेव लेंस होता है, यानी बीच से पतला, वो लाइट को फैला देता है, बिल्कुल कॉन्वेक्स मिरर की तरह। तो इनका काम एक दूसरे के उल्टा है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए आखिर में दोनों को एक साथ रखकर देखते हैं। रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन, ये है लाइट का बाउंस होना। ये मिरर्स में होता है और इसमें लाइट का मीडियम नहीं बदलता। दूसरी तरफ है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। ये है लाइट का मुड़ना। ये लेंस में होता है और ये तभी होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है। बाउंसिंग वर्सेस बेंडिंग, सिंपल। सोचने वाली बात है ना? अगर फिजिक्स के इतने सिंपल से नियम लाइट को मोड़कर और बाउंस करके हमारी देखी हुई दुनिया को पूरी तरह बदल सकते हैं, तो सोचिए हमारे आसपास और न जाने कितने ऐसे फंडामेंटल नियम काम कर रहे होंगे जो हर एक चीज को, हर एक पल को आकार दे रहे हैं।